नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के दो इंतहाई काबिल एतबार और इंतहाई अच्छा नाम जर्नलिज़म में उमर चीमा साहब और एजाज़ सैयद साहब का मैं एक वीलॉग सुन रहा था, जिसमें ये दोनों, मैं पहले बता दूं कि ये इंतहाई ट्रस्टेड जर्नलिस्ट हैं। चाहे जाए कि हम एक छोटे शहर फैसलाबाद से चूँकि हमारा ताल्लुक़ है, और लेकिन अरसा हमें भी तकरीबन 20-22 साल का हो चुका है इस शोबा में काम करते हुए, लेकिन चूंकि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं इसलिए उनको ज़्यादा सुना जाता है और ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, उन्होंने एक बात कही कि जी जो यूथ है वो पाकिस्तान की इमरान खान ने कैप्चर कर ली है और इस वक्त जो नून लीग है वो ज़ीरो हो चुकी है और उनके जलसों में कोई भी नौजवान जो होता है वो नहीं होता, वो सारे के सारे बूढ़े लोग होते हैं। और ऐसे उन्होंने ऐसे जाहिर किया या ऐसे इस चीज़ को बयान किया जैसे कि नून लीग के साथ कोई भी नौजवान नहीं है। नाज़रीन, मैं बड़ी माज़रत के साथ इन दोनों अपने भाइयों के साथ इख्तलाफ करते हुए, मैंने जितने भी जलसे देखे हैं मरीम नवाज़ के या नून लीग के, उसमें तकरीबन ज़्यादा तादाद मैंने नौजवानों की देखी है। अच्छा, जो यूथ है ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी इस वक्त इमरान खान के साथ, हाँ किस कोई एक तबका, आप उसको फ़ैन क्लब कह सकते हैं, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि यूथ की एक मेजॉरिटी, आप ये कर सकते हैं कि जी 60-40, इससे ज़्यादा आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क की यूथ जो है वो इमरान खान ने कैप्चर कर ली और उसके साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूथ जो है वो इंटैक्ट है और मैं यूथ को बहुत ज़्यादा मोनिटर करता रहता हूँ। इस हवाले से मैं पिछले 6 साल से मुसलसल सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ और ये चीज़ बड़ी गौर से देख रहा हूँ। हाँ, जो यूथ है या जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो इस हद तक नाला ज़रूर है अपनी क़यादत के एग्रेशन और अपनी क़यादत के ना ठंडे मिजाज की वजह से कि उसमें कोई एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आती। लेकिन जब भी मरीम नवाज़ आगे आती हैं, मरीम नवाज़ इस चीज़ को लीड करती हैं, लेकर चलती हैं, तो उसी तरह यूथ जो उनके साथ जुड़ जाती है। मैंने उनके जलसों, कई जलसों में देखा है कि बाकायदा ना सिर्फ यूथ उसको लीड कर रही होती है बल्कि यूथ की बहुत बड़ी तादाद जो है मरीम नवाज़ के साथ ट्रैवल करती है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भाई इमरान खान ने पूरे मुल्क की यूथ को कैप्चर कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नून लीग को अपना तर्ज जो सियासत है उसको थोड़ा सा तब्दील करना होगा। जिस तरह के बड़े वो एक ये, क्योंकि अब जमात जो है, ये आप तहरीक इंसाफ ले लें, ये ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि टिकटॉक या एक कोई इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर ढूंढते हैं, कोई ना कोई जलसा या कोई ना कोई ऐसा इकट्ठ जिसमें वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं और फिर इससे जो होता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरे मुल्क की यूथ उनके साथ है। अच्छा, नून लीग में ये खराबी है कि वो इस चीज़ को ग्लैमराइज नहीं कर पा रहे, इसको जिसे कहते हैं कि अपने जलसों को उस हवाले से ग्लैमराइज नहीं हो पा रहा उनसे, जिस तरह के इमरान खान या उनकी जो पीटीआई है वो करती है। तो ये कहना कि यूथ जो है वो तमाम की तमाम, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को अब देखें, अब एक अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया तो उस वक़्त के बाद इन 2 से 3 महीनों में मुस्लिम लीग नून का ग्राफ नीचे ज़रूर आया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बाप जो था वो पीएम था और बेटे को सीएम बनाया गया। ये मुस्लिम लीग नून की गलती थी जिसको इन्हें मानना पड़ेगा। हाँ, इनके पास एक मुकम्मल इक़्तिदार होता 5 साल तो फिर ये अपने आप को उसमें कर सकते थे, लेकिन इन्हें ये इंटरम पीरियड के लिए 2, 4, 6 माह के लिए किसी अपने वर्कर को आगे लाना चाहिए था ताकि ये इल्ज़ाम जो था ये कम अज़ कम कोई अपोजिशन ना लगा सकती। लेकिन नाज़रीन, ये मैं अब आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे और इमरान खान इस मुल्क पे जो है ना अगले 5-10 साल रूल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप लिख लें कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ चंद हफ्ते हैं, चंद दिन है। मियां नवाज शरीफ ने जैसे ही वापस आना है, आप देखिएगा कि सारे का सारा ये सेटअप, सारी की सारी सोच यकसर तब्दील हो जाएगी और मियां नवाज शरीफ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो संभालेंगे। क्योंकि ये बात अब 101% हो चुकी है कि ये तमाम की तमाम जो मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ है, आज उन्होंने जो कौमी असम्बली में तकरीर की है, आप उस तकरीर को गौर से सुनेंगे तो वाज़े तौर पर उस पर पता चल जाता है। उन्होंने कोई 10 दफ़ा कहा कि मेरे कायद नवाज शरीफ, उन्होंने ये कहा कि मुझे मुशर्रफ भी पीएमशिप ऑफर कर रहा था, मुझे फ़लाँ गुलाम इसाक खान ने भी कहा, मुझे इस वक्त जो है उससे पहले भी मुझे ऑफर्स हुई लेकिन मैंने नहीं किया। इसका मतलब क्या था? अपने भाई को बताना था कि भाई मैं आपके साथ इंतहाई मुखलिस हूँ और आपके साथ, ये इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ, ये गलती ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ की जगह भी कोई और बंदा लाना चाहिए था ताकि ये सारे का सारा नज़ला जो था ये शरीफ बरादरान पे ना गिरता। लेकिन खैर, एक फ़ैसला हो चुका, अब उसको हम किसी भी तरह, वो जिसे कहते हैं कि लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते, इसको ये नहीं हो सकता कि हम इसी को पीटते रह जाएं। अब ज़िंदगी आगे चलनी है और आगे बढ़नी है।
नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो इसमें कोई भी चीज़ आप जिसे कहते हैं कि हरफ आखिर नहीं होती। इमरान खान, ये अब बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि इमरान खान ने पिछले 2 से 3 दिन में इंतहाई जिसे कहते हैं कि अपनी जो एक उनके साथ न्यूट्रल का शोर बनाया हुआ था, आप पिछले 3 दिन का उनका सोशल मीडिया उठाकर देख रहे हैं, किसी तरह से भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कोई नॉन न्यूट्रल के खिलाफ, ना किसी भी, बल्कि इवन देन जो ट्रेंड चलाए जा रहे थे कि बाजवा गद्दार और बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा ये सब के सब आपको नहीं नजर आएंगे, क्योंकि इमरान खान ने वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली अपनी पिछली जो 3 दिन पहले सीसी की मीटिंग की थी उसमें कह दिया था कि कोई भी पार्टी वर्कर या पार्टी रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। ये बबांगे दैल शेख रशीद ने कह भी दिया था। अब हम उनके साथ सुलह करने जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें हमारे मुल्क में चलती हैं कि जो भी शख्स अपनी पावर या तक दिखाता है तो वो अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी तरफ झुक जाती है और कोशिश करती है कि अपने मामलात को उसके साथ सीधे कर ले। लेकिन जैसे ही, जिस तरह के आजकल आप एक लफ्ज़ सुन रहे होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड और ये मियां नवाज शरीफ की वापसी होनी है और उनके तमाम केसेस जो है ख़त्म होने हैं या उनको एक किस्म का सेट असाइड किया जाना है, तो आप देखेंगे कि आप ये पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है यकसर चेंज हो जाएगी। और ना सिर्फ यकसर तब्दील होगी बल्कि आप देखेंगे कि अगला जो इलेक्शन होगा, हाँ वो होगा बड़ा कांटेदार, लेकिन ये नहीं होगा कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाए और ये सारा मुल्क देखता रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा नाज़रीन। और ये मैं आपको बड़ी ही बावसूख ज़राए जो मेरे इंतहाई जिसे कहते हैं कि सेंसिटिव किस्म के ज़राए हैं, उनकी रोशनी में बता रहा हूँ कि हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान के साथ किसी हद तक उनका दोबारा लाइजोन बन रहा है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने ब्लैकमेल किया है, जिस तरह से इमरान खान ने पूरे अरसे में जो न्यूट्रल्स के साथ या दीगर इदारों के साथ जो सलूक रवा रखा है, ये मेरे ख्याल में कोई भी अगर हम में थोड़ा सा भी अक्ल और शऊर है तो मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इदारा इस फेवर में आए कि इमरान खान को वफाक का इक़्तिदार दिया जाए। अच्छा, ये जो पंजाब का इक़्तिदार मिला है, ये आपको पता है कि ये इंटरिम पीरियड है और इसमें जो एक बंदा सीएम बना है उसकी न्यूट्रल्स के साथ बड़ी यस है। अगर इमरान खान आज कह देते हैं कि परवेज़ लाई हट जाएं तो आप देखिएगा परवेज़ लाई किसी सूरत भी नहीं हटेंगे। परवेज़ लाई, जब तक परवेज़ लाई को आगे से इशारा नहीं होगा, जब तक ये न्यूट्रल्स इनको नहीं कहेंगे कि जनाब आप साइड पे हो जाएं, तब तक परवेज़ लाई एज ए सीएम अपना काम जारी रखेंगे। मैं आता हूँ नाज़रीन दूसरी तरफ, सबसे बड़ी चीज़ हमारे मुल्क में जो बददियानती या हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो ब्लंडर चल रहा है वो चल रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट की सूरत में। नाज़रीन, मुझे कहने में ये कोई आर नहीं, चाहे इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई भी किसी किस्म की कदगन लगे, हमारे ऊपर कोई भी तौहीन अदालत हो, लेकिन यही अदालत थी, यही जज थे जिसने 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया था और शहबाज शरीफ के फैसलों के ऊपर फौरी तौर पर सो मोटो लेते हुए उनको सबको बुलाकर कहा था कि आप कोई भी तकर्री नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये देखें कि अभी शहबाज शरीफ ने अपना परवेज़ इलाही ने अपना जो हलफ लिया था, उसके बाद सबसे पहला जो हुक्म जारी हुआ है वो डीजी एंटी करप्शन जो राना अब्दुल जब्बार जो गोगी फरा गोगी केस और दीगर जो शहजाद अकबर या दीगर मामलात को इमरान खान के ऊपर जो केसेस डायरेक्ट बनने जा रहे थे उनको देख रहे थे, उसको फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। और ये ऐसी मुनाफिकत भरा चेहरा आप देखें, ये हमारे मुल्क में अदालती आमरीत जिस तरह के एक आप देख रहे होंगे ट्रेंड चल रहा है कि अदालती आमरीत नामंजूर, आपको इसका वाज़े तौर पर ये आपको इशारा है कि अदालत जो है मुकम्मल तौर पर फिर इनके साथ मिली हुई है। आपने अदालत के उस फैसले में भी देख लिया होगा कि जी अगर गवर्नर नहीं लेते तो सदर ले ले, चूंकि अदालत ने ये इसको इंश्योर किया कि आज रात से पहले ये हलफ हो जाए ताकि हमारा काम पक्का हो, मुस्लिम लीग नून के पास अगले दिन किसी भी तरह से कोई भी चांस ना बचे और ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है इसको एज इट इज़ जिस तरह अदालत चाह रही है वो चलाया जाए। नाज़रीन, आप ये देखें कि अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया कि जी ये चूंकि केस की निगरानी कर रहे थे या केस की तहकीकात कर रहे थे तो डीजी एंटी करप्शन को ना हटाया जाए। इसका मतलब क्या है नाज़रीन? इसका मतलब यह है कि हमारी अदालतें एक रत्ती बराबर भी इंसाफ मुहैया नहीं कर रही। हमारी अदालतें इस वक्त पूरी की पूरा ये गठजोड़ है, ये पीटीआई और अदलिया का गठजोड़ ही है जिसने हमारे मुल्क को इन 4 सालों में यहाँ तक पहुँचाया है। और ये बड़ा थोड़ा टाइम होता है नाज़रीन। ये उमर अता बदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बहुत जल्द ये माजी का किस्सा बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो एक जहर
ہمارے معاشرے میں گھولا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شہباز شریف اور اس کی حکومت اگر تقرریاں کر رہی تھی تو وہ آپ کے لیے ناقابل قبول تھیں، تو آج جب کہ اسی طرح کی وہی کیسز وہ ڈیل کر رہے تھے، تو عمران خان کے اوپر آپ نے سب سے پہلا کام تو آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تقرری آپ نے ان کا جو تبادلہ کیا ہے یا ان کو وہاں عہدے سے ہٹایا تو اس کو فوری واپس دیا جائے، لیکن ایسا کسی بھی طرح سے ہمیں نہیں سننے کو ملا۔ اور یہ واضح اشارہ کیا، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ عدلیہ اور پی ٹی آئی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور عوام کو صرف اور صرف بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے حالات میں پس رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ لوگ، یہ ہمارے ادارے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں یقین مانے ابھی وہ تصویر دیکھ رہا تھا جو ڈی جی خان میں بارشوں میں بچے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی جو لاش ہے پانی میں تیرتی ہوئی ملی ہے، تو میرے خیال میں ان اداروں کو ذرا ان کے اندر رحم نہیں ہے ناظرین، نہ ہی یہ اس قابل ہیں کہ یہ کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو کہہ سکیں۔ ان کو صرف اقتدار، اپنی طاقت اور اپنے رتبے اور مرتبے سے غرض ہے۔ ان کو کسی طرح سے بھی پاکستان کی عوام کا احساس ہوتا تو میرے خیال میں یہ جو ایک سرکس، ایک طاقت کی حاصل کرنے کی جارحیت یہ نہ ہوتی۔ بہرحال ناظرین، یہ اب بالکل قریب ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں چند ہی دنوں یا چند ہی ہفتوں میں ملک کے پاکستان میں ہوں گے، اور اس چیز کا فیصلہ کر لیا گا، اور صرف ایک ڈیمانڈ، صرف ایک ہی مطالبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا اس وقت تمام طاقتور اداروں کے ساتھ ہے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کو کسی صورت پہ نہ ہی جیل میں ڈالا جائے گا اور نہ ہی ان کے حوالے سے کسی قسم کی ان کو تنگیاں دی جائیں گی، اور ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہوگی جس میں تمام لوگ الیکشن لڑیں گے، اور الیکشن لڑ کے جو بھی جیتے گا پھر اس کی حکومت بنے گی۔ ناظرین، اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر صورت میں یہ ماننا پڑے گا اداروں کو بھی، اور یہ معاملات بڑی حد تک سیٹل ڈاؤن ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے، میں اپنے پھر دونوں بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، جو انہوں نے کہا کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں چونکہ رورل ایریاز میں بھی، میں اور بھی شہروں میں کافی زیادہ آتا جاتا ہوں، ہاں اسلام آباد میں آپ کہہ سکتے ہیں بیٹھ کے کہ جی نوجوان جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن پنجاب کی عوام، پنجاب کے نوجوان جو ہے اس وقت بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی بجائے نون لیگ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور ان کا میں پیشن اور ایگریشن جب دیکھتا ہوں تو یقین ماننے کہ مجھے خود خوف آتا ہے کہ یہ نوجوان، یہ صرف اور صرف پرابلم صرف نون لیگ کے اندر یہ ہے کہ وہ اس ایگریسونیس کو اور اس جو یوتھ ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، ان کو ایک صحیح ٹریک فراہم نہیں کر رہے، جس طرح کہ ایک گلیمرائز کر کے۔ میرے خیال میں مریم نواز کے اندر وہ کوالٹی ضرور ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے، مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کے پاس جب پوری طرح اتھارٹی یا پوری طرح کمان آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ جو ہے یہ عمران خان کی پارٹی کو بہت پیچھے چھوڑ دے گی۔ اور مجھے بلکہ آخر میں پروگرام میں آج سے 5 سال پہلے اپنے یہاں اس شہر کے بہت سارے دوستوں کو جب کہتا تھا کہ مریم نواز اس ملک کی بہت بڑی لیڈر بنے گی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ وقت آیا کہ اس وقت اگر عمران خان کا اگر کوئی مقابلہ کر رہی ہے تو وہ صرف مریم نواز ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ مریم نواز ہی وہ شخصیت ہوگی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو دوبارہ اقتدار میں لے کے آئے گی۔ بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔